हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स में स्टोरीज दैट स्टे विद यू। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम नए गोल्स बनाते हैं, अपनी नई हैबिट्स बनाते हैं, तो शुरू में तो हमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत मोटिवेशन होता है कि हाँ, कल से तो मैं जिम जाऊंगा, कल से तो मैं हेल्दी ही खाऊंगा, या फिर कल से तो मैं सेविंग्स करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। पर सच बोलो, कितनी बार ये कल से का प्लान सिर्फ 2-3 दिन में ही फेल हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक हो या आप में विल पावर की कमी है। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस आपके सिस्टम पे नहीं है। और इसी सिस्टम के बारे में है हमारी आज की ये बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस बुक का सिंपल आइडिया है कि बड़े गोल्स को छोड़ो, अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पे फोकस करो। जैसे जेम्स क्लियर की खुद की कहानी ही इस बात का प्रूफ है। स्कूल के टाइम पर एक मैच के दौरान उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। उनके फेस पर आके बॉल लगी और उनकी जॉ टूट गई। उनको ब्रेन इंजरी हुई। कई महीनों तक वो हॉस्पिटल में रहे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी लाइफ रुक गई है। पर उस टाइम जेम्स ने डिसाइड करा कि मैं अपना कमबैक करूँगा। उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस करा और वो थी उनकी छोटी छोटी आदतें। जैसे रोज़ एक ही टाइम पे सोना और उठना, रोज़ थोड़ा सा वर्कआउट करना और रोज़ थोड़ा सा लिखना। शुरू में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बेकार लगती थी, पर धीरे धीरे इन्हीं हैबिट्स ने उनकी लाइफ, उनका हेल्थ, उनका माइंड और उनका कैरियर रीबिल्ड कर दिया। आज जेम्स क्लियर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और उनकी बुक एटॉमिक हैबिट्स दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ बदल चुकी है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से लगने से हमारा पैसा बढ़ता जाता है, वैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स को इम्प्रूव करने से हमारी लाइफ बेटर होती जाती है। अगर आप हर दिन बस 1% इम्प्रूव होते हो तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाते हो। और अगर इससे उल्टा, अगर आप हर दिन 1% वीक होते हो, नेगेटिव होते हो, तो 1 साल बाद आप अपने ही वीकेस्ट वर्जन बन जाते हो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम गोल्स को फिक्स कर लेते हैं। मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ, लेकिन राइटर कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। गोल एक डायरेक्शन देता है, पर सिस्टम ही आपको उस गोल तक लेके जाता है। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करनी है तो गोल्स लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी छोटी छोटी आदतों पे ध्यान दो, अपनी छोटी छोटी आदतों पे फोकस करो। अब क्वेश्चन ये है कि हैबिट्स बनाई कैसे जाएं? इसका आंसर है जेम्स के 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। कि जैसे हैबिट स्टार्ट करने के लिए एक क्यू या एक ट्रिगर बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें वर्कआउट या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो अपने शूज़ और अपने जिम के कपड़े रात को ही अपने बेड के पास रखो। इससे होगा क्या कि जब आप अगली सुबह उठोगे तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा कि इट्स टाइम टू वर्कआउट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे एक बंदे ने अपने ऑफिस डेस्क पे एक पानी की बॉटल रखना शुरू कर दिया। उसका रिज़ल्ट क्या आया कि उसने नोटिस किया कि वो 1 महीने में ही 10 गुना ज़्यादा पानी पीने लगा है, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा विल पावर के। नंबर 2 है मेक इट अट्रैक्टिव। जैसे कई हैबिट्स होती हैं जो हमें बहुत बोरिंग लगती हैं, जैसे बुक पढ़ने से हमें नींद आ जाती है और सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, तो हम उसे ईज़िली स्किप कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है तो आप एक्सरसाइज के टाइम अपना फेवरेट म्यूज़िक ऐड कर दो। और अगर आपको बुक पढ़ने से नींद आ रही है या बोरिंग लग रहा है तो कॉफ़ी के साथ एक पेज रीड करने की आदत बनाओ। जब ब्रेन को डोपामिन मिलने लगता है तो हैबिट नेचुरली ही बिल्ड हो जाती है। नंबर 3 है मेक इट ईजी। कि हैबिट्स को जितना आप सिंपल एंड ईजी रखोगे उतनी जल्दी ही वो अडेप्ट होंगी। जैसे राइटर कहते हैं कि हमेशा 2 मिनट रूल को फॉलो करो। कोई भी हैबिट शुरू करनी है तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। जैसे अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो 1 पेज से शुरू करो। अगर आप
एक्सरसाइज करना चाहते हो तो एक पुशअप से स्टार्ट करो। आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली 1 पेज से 2 पेज एंड 2 पेज से 4 पेज एंड एक पुशअप से 10, 10 से 20 ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। हैबिट को जितना इजी शुरू करोगे उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा होगी और उतनी ही जल्दी वो अडेप्ट भी होंगे। नंबर 4 है मेक इट सेटिस्फाइंग, कि अपनी हैबिट्स को रिवॉर्ड दो, उनको सेलिब्रेट करो। क्योंकि अगर हम अपनी हैबिट्स को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेन को डोपामिन नहीं मिलेगा और हम वो हैबिट इजीली छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस वर्कआउट के बाद मैं अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनूंगा या फिर अपना फेवरेट टीवी शो देखूंगा। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि 10 पेज पढ़ने के बाद या जितना भी आपका गोल है वो कंप्लीट करने के बाद आप अपनी फेवरेट चॉकलेट खाओगे या अपनी फेवरेट कोई चीज़ लोगे। इससे ब्रेन को डोपामिन मिलता रहता है और हैबिट्स ईजिली अडेप्ट हो जाती हैं। सोचो अगर तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है जैसे कि हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप्स, तो हेल्थ के लिए रोज़ एक फ्रूट एक्स्ट्रा एंड एक पानी का गिलास एक्स्ट्रा पीना शुरू करो। करियर के लिए रोज़ 20 मिनट्स एक्स्ट्रा फोकस्ड काम करो। एंड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए रोज़ एक थैंक यू एंड एक कॉम्प्लीमेंट बोलना शुरू करो। ये छोटी छोटी चीज़ें शुरू में तो बहुत छोटी लगती हैं बट महीनों के बाद इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े होते हैं। राइटर कहते हैं कि इवन एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। जैसे मतलब हर छोटी आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड करती है। आज हम जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं और कल हम जो भी बनेंगे वो भी अपनी आदतों की वजह से ही बनेंगे। दोस्तों, मोटिवेशन जो है ना वो सिर्फ 2-4 दिन की मेहमान होती है, पर जो हमारी आदतें हैं वो हमारे साथ हमारी पूरी लाइफ चलती हैं। तो आज डिसाइड करो और एक छोटी सी आदत से शुरू करो, चाहे वो सिर्फ एक पुशअप लगाना हो या एक बुक का पेज पढ़ना हो और या सिर्फ एक छोटा सा थैंक यू बोलना हो। ये छोटी छोटी आदतें कल तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनाएंगी। तो ये थी हमारी आज की बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। आप में से कितने हैं जिन्होंने ये बुक ऑलरेडी पढ़ ली है? अगर पढ़ ली है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट करके बताना आपको ये समरी कैसी लगी और अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो वो भी बताना ताकि मैं नेक्स्ट समरी में ध्यान रखूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।